बनाया है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी तमाम जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होने वाली है और राजद ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। और कैंडिडेट की घोषणा होते ही रेखा गुप्ता राजद कार्यालय पहुंचते हैं और पहुंचते ही मीडियाकर्मी से बातचीत करते हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले उनके वक्तव्यों को। बनाया है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी तमाम जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। प्रसाद किशोर के सामने है, बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, क्या लगता है? तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी बीजेपी से लोग और बीजेपी इस बार पीछे ही रहने वाली है। इस बार लोगों का विश्वास जी, क्या कुछ अपील करिएगा? जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें। 40 साल आपने किसी एक दल को दिया, एक परिवार को दिया, इस बार एक महिला को दीजिए। मैं आपके विश्वास पे खड़ी उतरूंगा। बाकी जो कैंडिडेट होंगे पिछली बार भी थे, प्रशांत किशोर नहीं थे ना? उनकी पार्टी तो थी, चुनाव तो पार्टी के बल पे लड़ रहे हैं वो, तो पिछली बार भी थे वो। कितनी चुनौती कैसे मुकाबला करेंगे उन पे? तो रणनीतिकार और राजनीतिकार में फर्क होता है ना। यहाँ रणनीतिकार नहीं, यहाँ राजनीति पॉलिटिक्स करने के लिए राजनीतिकार चाहिए ना। आप दूसरों को जिताते आए हैं, एक बार आप मैदान में हैं, देखिए। चुनौती देखते क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट रहा है वो। ये तो आप उम्मीदवार होंगे या नहीं, महागठबंधन के उम्मीदवार हूँ। जातीय समीकरण में कास्ट बहुल क्षेत्र माना जाता है, कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये वैश्य बहुल क्षेत्र है और वैश्यों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। समस्त बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो शासन का जो लास्ट 6 महीने का रवैया रहा है उससे जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जिस भरोसे उन्होंने सरकार को बनाया, जितना मैंडेट उन्होंने दिया इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, देखिए मुख्यमंत्री भी लापता, बांकीपुर के विधायक भी लापता। तो इस बार जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। उनके साथ उन्होंने अपना विश्वास मेरे साथ बनाए हुए है और मैं आगे भी उनके विश्वास को ऐसा क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है? ऐसा क्या है इसमें? तो मोदी जी के बॉस तो दिल्ली चले गए, वो दिल्ली से लड़ेंगे। अब यहाँ कहाँ है वो? तो मेरे लिए पिछली बार ये सीट जिस तरह का था, इस बार भी वही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप पुरानी कैंडिडेट ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि 4 साल बनाम 40 साल की ये चुनाव है जो लड़ी जाएगी। 40 साल तो जनता से उन्होंने कहा 40 साल बीजेपी को तो दिए ही हैं, 4 साल अब हमें भी दीजिए। और प्रशांत किशोर के भी लेकर के उनसे जब सवाल किया गया तो उस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रेगुलर चुनाव में भी प्रशांत किशोर की पार्टी से कैंडिडेट था और बीजेपी से भी कैंडिडेट थे नितिन नवीन, और राजद से हम थे, तो उसमें भी चुनाव अच्छी तरीके से हुई थी। और उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार राजद जीतेगी और अच्छी तरीके से जीतेगी, अच्छी बहुमत से जीतेगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।